देखना स्क्रीन धुंधला तो नहीं है। वो धुंधला धुंधला तो नहीं दिख रहा ना? ठीक है। नहीं, धुंधला मतलब जैसे पहले कट जा रहा था वैसा तो नहीं है ना? नहीं, कट उट नहीं। ठीक। हाँ। नमस्कार दोस्तों, रवि गुप्ता क्लासेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग घातांक से संबंधित बड़ी संख्या और छोटी संख्या के प्रश्नों को देखेंगे। इसकी मैं सीधे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, तो सीधे शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं, चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3 की पावर 40, 4 की पावर 32, 5 की पावर 24 और 6 की पावर 16। इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहले घातांक को देखते हैं। किसको? घातांक। और इसे जल्दी से हल करने के लिए एक ट्रिक है। सबसे पहले आप घातांक को देखिए और जो भी आपको घातांक दिख रही है उसका एचसीएफ महत्तम निकालिए। एचसीएफ या महत्तम का मतलब होता है बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या, बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या। तो सबसे पहला काम 40, 32, 24, 16 का महत्तम निकालेंगे और उस महत्तम को निकाल करके अलग कर देंगे। तो यहाँ पर इसके घातांक का एचसीएफ, यहाँ पर इसके घातांक का एचसीएफ मतलब बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या अलग कर देंगे। तो यहाँ बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या घातांक की है 8। तो सबसे पहले घातांक का क्या निकालिए? एचसीएफ। तो 40, 32, 24, 16 में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, और जिसमें बड़ी से बड़ी संख्या का भाग चला जाए या कॉमन, उसे क्या बोलते हैं? एचसीएफ। इसके बाद इसका जो आपने एचसीएफ निकाला है घातांक में भाग करते चलिए। एचसीएफ का घातांक में भाग करते चलिए और सीधे उत्तर प्राप्त हो जाता है। देखते हैं, 40 में 8 का भाग करिए और जो आए उसे पावर के रूप में लिख दीजिए। तो 3 की पावर 5, आगे 4, 32 में भाग करिए 8 का, तो 4 की पावर 4, 24 में भाग करिए तो 4 की पावर 3, 5 की पावर 3 और 16 में भाग करेंगे तो 6 की पावर 2। किससे भाग करना है? 8 से। तो इसमें कॉमन संख्या से भाग करिए। अब इसके मान को लिख दीजिए। तो 3 की पावर 5 का मान होता है 243, 4 की पावर 4 का मान होता है 256, 5 की पावर 3 का मान होता है 125 और 6 की पावर 2 का मान होता है 36। अब इसके बाद ये उत्तर हमको प्राप्त हो गया। यहाँ पे पूछा गया प्रश्न क्या है? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या में क्या नज़र आ रही है? 256। इसलिए 256 का मान क्या था प्रश्न में? 4 की पावर 32। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर होगी 4 की पावर 32। ये कैसी संख्या होगी? सबसे बड़ी। अगर इसी में पूछा जाता, मान लो इस प्रश्न के अलावा एक होता कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तब हमारा उत्तर होता सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या है 36। तो 36 के लिए सबसे छोटा मान क्या होता? 6 की पावर 16। तो इस प्रकार से यह प्रश्न हल होगा। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36, 5 की पावर 24 में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले पावर को देखते हैं। पावर है 60, 48, 36 और 24।
पावर का एचसीएफ लेते हैं। अब मैं इसे छोटे रूप में एक लाइन में कन्वर्ट करूँगा तो थोड़ा ध्यान देंगे। 60, 48, 36, 24 का महत्तम होता है, एचसीएफ होता है 12। तो हमारे दिमाग में है कि इन सब का एचसीएफ कितना है, 12। तो ट्रिक क्या होती है, पहले घातांक का एचसीएफ निकाल लीजिए। इसका एचसीएफ है 12। 60, 48, 36, 24 का एचसीएफ 12। अब इस 12 का भाग पावर में करते चलिए और उसको लिखते चलिए। तो 2 की पावर 60 में 12 का भाग करेंगे तो 5। 3 में भाग करेंगे 48 तो 12 चौके 48। 36 में भाग करेंगे तो 12 तिया 36 और 24 में भाग करेंगे तो 5 12 दूनी 24। इस प्रकार से इस रूप में कन्वर्ट हो जाए। 12 का पावर में भाग करते चलेंगे और मान रख देंगे। 2 की पावर 5 होता है 32। 3 की पावर 4 7, आपका 3 की पावर 3 27। 3 की पावर 4 81। 4 की पावर 3 64 होता है और 5 की पावर 2 25। अब हमें यहाँ से उत्तर प्राप्त हो गया। यहाँ से प्रश्न ने पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या नज़र आ रही है 81। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है, 81। तो 81 सबसे बड़ी संख्या है। तो 81 का मान क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या 81 और 81 का मान है 3 की पावर 48। तो इसका अंतिम उत्तर हुआ 3 की पावर 48। मान लीजिए इसी प्रश्न में पूछता सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अगर इसी प्रश्न में पूछा जाता सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो यहाँ सबसे छोटा कौन है, 25। तो 25 का मान क्या है, 5 की पावर 24। तो इस प्रकार से इसमें आप सबसे बड़ी और सबसे छोटी निकाल सकते हैं। एसएससी में पूछे जाने वाले अगले प्रश्न के रूप में 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 4 की पावर 100, 5 की पावर 200, इसका सही आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर, सही आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा उसको चुनना है। तो मैंने अभी आपको पहले बताया, सबसे पहले जो घातांक होता है उसका महत्तम समापवर्त लेते हैं। महत्तम समापवर्त मतलब बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या। तो 250, 150, 100, 200 का महत्तम या बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या हमको नज़र आ रही है 50। तो इसका काट दो। तो इसका कॉमन या महत्तम कितना है, 50। चलिए आगे हल करते हैं। मैंने बताया था इस 50 का भाग करेंगे पावर में, लिखते चलेंगे। तो 250 में भाग करेंगे 50 का तो 5, 2 की पावर 5। 150 में भाग करेंगे 50 का तो 3 की पावर 3। 100 में भाग करेंगे तो 4 की पावर 2 और 200 में भाग करेंगे तो 5 की पावर 4। अब इसके मान को लिख लीजिए। 2 की पावर 5 मतलब होता है 32। 3 की पावर 3 मतलब होता है 27। 4 की पावर 2 मतलब होता है 16 और 5 की पावर 4 का मान होता है 625। अब उसने बोला आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम इन मानों को किस में लिखना है, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में शुरुआत किससे होती है, सबसे छोटे से, और ख़त्म किस पर होता है, सबसे बड़े पे। तो यहाँ सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या है 16। फिर उससे बड़ी संख्या लिखेंगे तो 27। फिर उससे बड़ी संख्या लिखेंगे तो 32 और अंतिम सबसे बड़ी संख्या 125, 625।
तो ये हुआ हमारा आरोही क्रम। अब इसके घातांकों के मान को रख देते हैं। 16 का मान क्या है? तो 4 की पावर 100। फिर 27 का मान क्या है? 3 की पावर 150। 32 का मान क्या है? 2 की पावर 250। और 625 का मान क्या है? 5 की पावर 200। तो इसका सही आरोही क्रम होगा 4 की पावर 100, 3 की पावर 150, 2 की पावर 250 और 5 की पावर 200। मत हिलाओ उसको। अगले प्रश्न में अवरोही क्रम निकालना है। मैंने पहले ही बताया, सबसे पहले घातांक का क्या लेते हैं? HCF या महत्तम। 60, 48, 36, 24। इसका महत्तम होता है बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या, तो इसका महत्तम है 12। अब इस महत्तम से भाग करते चलते हैं। 60 में भाग करेंगे तो 5, 48 में भाग करेंगे तो 4, 36 में भाग करेंगे तो 3 और 24 में भाग करेंगे तो 2। इसके मान को लिख लेते हैं। यहाँ पर ये हुआ 32, 2 की पावर 5, 3 की पावर 4 होता है 81, 4 की पावर 3 होता है 64 और 5 की पावर 2 होता है 25। किस रूप में लिखना है? अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले किस संख्या को लिखते हैं? सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है? 81। तो मैं सीधे मान को रखते चलता हूँ। 81 का मान अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या रखते हैं। तो 81 का मान मतलब 3 की पावर 48। फिर उससे छोटी संख्या 64, 64 मतलब 4 की पावर 36। फिर उससे छोटी संख्या 32, 32 मतलब 2 की पावर 60। और अंतिम सबसे छोटी संख्या तो 25, 25 मतलब 5 की पावर 24। शुरुआत अवरोही क्रम में किससे होती है? सबसे बड़ी संख्या से। तो सबसे बड़ी संख्या 81, फिर 64, फिर 32, फिर 25। मैंने उसके मान को अरेंज कर दिया। ये हमारा अंतिम उत्तर है। अभी तक हम लोगों ने देखा घातांक का प्रश्न। अब इसी तरह से सबसे बड़ी संख्या वर्गमूल में ज्ञात करने के लिए इसका तरीका उसी तरह से है, लेकिन कुछ अलग है, इसलिए थोड़ा विशेष ध्यान देंगे वर्गमूल को कैसे करते हैं। एक दो प्रश्नों में समय लगेगा, उसके बाद फिर आपको बहुत जल्दी जल्दी प्रश्न बनने लगेंगे। यहाँ 7 की पावर वर्गमूल में क्या लिखा है? 4। तो सबको पता है अगर इस तरह से कोई चीज़ लिखी है तो इसकी पावर कहीं ना कहीं 1/4 होती है। यहाँ लिखा है 5 और इसके वर्गमूल में यहाँ पे लिखा है 3, तो यहाँ पर इसका कहीं ना कहीं घातांक का मान होता है 1/3। यहाँ पे 10 लिखा है और यहाँ पे 4, तो कहीं ना कहीं इस घातांक का मान क्या होता है? 1/4। अगर आपको ये जानकारी है तो इतने बड़े डिजिट का प्रयोग ना करके थोड़ा मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ जो भी पावर होती है, अगर यहाँ 4 है तो 4 ले लीजिएगा, यहाँ 3 है तो 3 ले लीजिएगा, यहाँ 4 है तो 4 ले लीजिएगा। और हमें पता है जहाँ कुछ नहीं होता, शायद उम्मीद करता हूँ सभी को पता होगा, अगर ऐसा कहीं पे लिखा है 5 की पावर कहीं पे भी 8, इस तरह से कोई पावर लिखी हुई है, तो इसकी पावर वैल्यू क्या होती है? 1/2। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सारी पावर्स आपको पता है, लेकिन इसका प्रयोग ना करके इसकी शॉर्ट ट्रिक के लिए इसे एक लाइन में हल करना है, तो क्या कर सकते हैं उससे विशेष ध्यान देंगे। यहाँ अगर पावर 4 है तो 4 ले लीजिए, यहाँ पावर 3 है तो 3 ले लीजिए,
और यहाँ पावर 4 है तो 4 ले लीजिए और इसका एलसीएम निकालिए। ध्यान रखिए पावर वाले मैटर पे हमने पढ़ा था एचसीएफ निकालते हैं, वर्गमूल में क्या निकालते हैं, पावर का एलसीएम, लेकिन एक के बटे में नहीं, केवल नीचे का। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पावर 4 तो मैंने 4 लिया, यहाँ 3 तो 3 लिया, यहाँ 4 तो 4, 3 4 का एलसीएम होता है 12। तो आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, बहुत छोटी सी संख्या है, 4 तिया 12 होता है, इसलिए इसका एलसीएम 12। अब ध्यान देने वाली बात, क्योंकि हमें एक लाइन में हल करना है इसलिए विशेष ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न है इसलिए ज़्यादा अच्छे से समझा रहा हूँ। 4 का 12 में भाग करिए, एक एक करके यहाँ से भाग करिए। 4 का भाग 12 में करिए तो कितना आया, 4 तिया 12 3 आया, तो उसे पावर के रूप में लिख दीजिए, तो 7 की पावर 3। 3 का भाग करिए 12 में तो 3 चौके 12 4 बार जाएगा, तो फिर इसे 5 को लिखिए, 5 की पावर 4। और 4 का फिर से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, तो यहाँ 10 की पावर 3। अब इसके बाद इनके मान को लिख दीजिए। 7 की पावर 3 का मान होता है 343, 5 की पावर 4 का मान होता है 625, और 10 की पावर 3 मतलब 10 का क्यूब, तो 10 का गुणे 10 का मान होता है 1000। तो यहाँ पर हमने मान प्राप्त किया 343, 625 और ये 1000। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो इसका उत्तर हुआ अंतिम रूप से 1000। 1000 मतलब 10 की और यहाँ पावर 4। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर उत्तर प्राप्त होगा 10 की पावर 4। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, अभी मैंने समझाया था जब इस तरह का कोई प्रश्न आता है तो सबसे पहले पावर को देखते हैं, लेकिन एक को छोड़ देते हैं। तो जिसमें पावर कुछ नहीं होती वहाँ पे पावर होती है 2, 1/2 का 2 लेंगे। फिर यहाँ पे पावर में है 6, फिर यहाँ पे पावर में है 3, फिर यहाँ पावर में है 4, और इनका क्या लेना है, एलसीएम। 2 6 3 4 का एलसीएम। एलसीएम के लिए पहाड़ा पड़ते हैं 6 का, तो 6 एकम 6, 4 से नहीं कटेगा, 6 दूनी 12, जो संख्या 12 है वो सबसे कट जाएगी, इसलिए इसका एलसीएम 12। तो घातांकों का एलसीएम क्या है, 12। मैंने बोला इस पे विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक एक करके भाग करते चलेंगे 12 में, 2 का भाग करेंगे 12 में, मान रखेंगे, तो 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। आगे 6 का भाग करेंगे 12 में, तो यहाँ पावर चढ़ाते जाएंगे, 3 6 का भाग किए तो 2 बार, तो 3 की पावर 2। 3 का भाग करेंगे 12 में तो 4 बार, तो 4 की पावर 4। 4 का भाग करेंगे 12 में तो 5 की पावर 3। अब इसके मान को लिख दीजिए। 2 की पावर 6 का मान होता है 64, 3 की पावर 2 का मान होता है 9, 4 की पावर 4 का मान होता है 256, और 5 की पावर 3 का मान होता है 125। तो इस प्रकार सबसे बड़ा मान किसका है, 256। तो 256 के लिए हमने क्या बना के रखा है, मान के रूप में। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ 4 और इसकी पावर 3, तो ये हमारा अंतिम उत्तर होगा। ठीक, करिए, टच कर, चालू कर दिए थे, चालू कर दिए। अरे चलो ठीक। अगले प्रश्न को देखते हैं।
सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पावर में क्या है 4, यहाँ पावर में क्या है 5 और यहाँ पावर में क्या है 10। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। 5 4 10 में 10 का पहाड़ा पड़ेंगे। 10 एकम 10, 4 से नहीं कटेगा। 10 दूनी 20, सबसे कट जाएगा तो इसका एलसीएम होगा 20। अब एक एक करके इधर की संख्याओं का भाग करते चलेंगे, मान रखेंगे। 4 का भाग करेंगे 20 में तो कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 3 की पावर 5। 5 का भाग करेंगे 20 में तो जाएगा 4 बार, तो 4 की पावर 4। 10 का भाग करेंगे 20 में तो 2 बार, तो 12 की पावर 2। इसका मान हुआ 3 की पावर 5 का मान होता है 243। 4 की पावर 4 का मान होता है 256 और 12 की पावर 2 का मान होता है 144। यहाँ सबसे छोटी संख्या क्या है 144, इसलिए सबसे छोटी संख्या का अंतिम रूप से मान क्या होगा, तो उत्तर 12 और यहाँ पावर में 10। ये हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। जब किसी की पावर कुछ ना हो तो वहाँ पावर वर्गमूल में क्या होती है 1/2। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये वर्गमूल है। वर्गमूल की पावर अंडर रूट की पावर 1/2 होता है, तो मैंने बोला इसमें क्या लेंगे 2। इसकी पावर नज़र आ रही है 3, इसकी पावर नज़र आ रही है 4 और इसकी पावर नज़र आ रही है 6। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 6 एकम 6, 4 से नहीं कटेगा। 6 दूनी 12, सभी संख्याओं से कट जाएगा तो इसका एलसीएम होगा 12। मैंने बोला एक एक करके संख्या का भाग करते चलते हैं। 2 का भाग 12 में करेंगे तो 6। 3 का भाग 12 में करेंगे तो 4। 4 का भाग 12 में करेंगे तो 3 और 6 का भाग 12 में करेंगे तो 2। अब इसके मान को लिखते हैं। 2 की पावर 6 का मान होता है 64। 3 की पावर 4 का मान होता है 81। 4 की पावर 3 का मान भी होता है 64 और 6 की पावर 2 का मान होता है 36। तो प्रश्न ने पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ सबसे छोटी संख्या हमें क्या नज़र आ रही है 36। और 36 के लिए क्या मान है, तो 36 का मान है 6 और इसकी पावर 6। तो इसका अंतिम उत्तर हुआ 6/6। अगला प्रश्न पूछ रहा है आरोही क्रम में लिखें। फिर से वही, यहाँ पावर में 3 है तो 3 लेंगे। जिसकी पावर कुछ नहीं होती तो उसका मतलब होता है 2 और यहाँ पावर में 3 है तो 3। इनका क्या लेंगे एलसीएम। तो 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। अगली प्रोसेस विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। 3 का भाग किए 6 में तो आया 2, 2 की पावर 2। 2 का भाग किए 6 में तो आया 3, 3 की पावर 3। फिर 3 का भाग किए इसमें तो फिर आया 2, तो 4 की पावर 2। इसका मान हुआ 2 की पावर 2 मतलब 4, 3 की पावर 3 मतलब 27 और 4 की पावर 2 मतलब 16। तो मान हुआ 4, 27 और 16। प्रश्न ने बोला है आरोही क्रम में लिखिए असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले शुरुआत होती है छोटे से, तो सबसे छोटा क्या है 4, तो सीधे मैं उत्तर लिख रहा हूँ। तो 4 का मान होगा 2, यहाँ पे पावर 3,
फिर उससे बड़ी संख्या है 16, उसका मान 4 पावर 3। फिर सबसे बड़ी संख्या 27, 27 का मान है √3। तो इसका सही उत्तर है 2, 3, 4, 3 और √3। किस क्रम में? आरोही क्रम में। अगला प्रश्न, और इस बार क्या पूछा गया है? अवरोही क्रम ज्ञात कीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर वही, यहाँ पावर क्या है? तो ये रूट यहाँ पे 3 है, 3 मतलब मैंने बोला डायरेक्ट ले लीजिएगा 3, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसके लिए 2, यहाँ पे पावर है 6 और इसकी पावर है 4। सबसे पहले इन पावर का क्या लेते हैं? एलसीएम। लगातार देखते आ रहे हैं 3, 2, 6, 4, इसका एलसीएम पहले भी निकाले हैं, तो इसका एलसीएम होता है 12। 6 कम 6 सबसे नहीं कटता, 6 दूनी 12 सबसे कट जाता है, तो इसका एलसीएम 12। अब एक एक करके भाग करते हैं। 3 का भाग किए 12 में तो 4, तो 4 की पावर 4। 2 का भाग किए तो 6, तो 2 की पावर 6। 6 का भाग किए तो 2, 12 में भाग कर रहे हैं 2। 4 का भाग किए तो 3 बार 3। इसके मान को लिखते हैं। 4 की पावर 4 का मान होता है 256, 2 की पावर 6 का मान होता है 64, 3 की पावर 2 का मान होता है 9 और 5 की पावर 3 का मान 125। आपसे प्रश्न में पूछा गया है अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में शुरुआत बड़े से होती है और ख़त्म छोटे पे होता है। तो सबसे बड़ा क्या है? 256, 256 मतलब 4 और इसकी पावर 3। फिर उससे थोड़ा छोटा कौन सा है? 125, 125 का मान है 5 और इसकी पावर में 4। फिर उससे छोटा कौन है? 64, 64 मतलब √2 और अंतिम सबसे छोटा कौन है? 9। तो अंतिम रूप से यहाँ 3 की पावर 6। तो इसका सही अवरोही क्रम ये होगा। शुरुआत किससे होगी? सबसे बड़े से, और ख़त्म कहाँ पे होगा? सबसे छोटे पे। 256 सबसे बड़ा, फिर 125 उससे छोटा, फिर उससे छोटा 64, फिर अंतिम 9।